नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वार्षिक 10% की ब्याज दर पर 3/1/2 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज रुपये 2,940 रुपये है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है 10% की दर से पहले साधारण ब्याज हमें दे रखा है। साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज होता है R/T%। रेट कितनी दे रखी है? 10% और समय दे रखा है 3.5 साल। तो रेट यहाँ से रेट आ जाएगी 35%। यहाँ से रेट आ जाएगी 35%। 35% का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 35% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2,040 रुपये। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से चला गया 5 बार, 7 से चला गया 420 बार, 5 से चला गया 5 से चला गया 8 और 5 चौक 20, 84। 1% का मान आ जाएगा 84 रुपये। तो 100% का मान 100% का मान आ जाएगा 8,400 रुपये। ये आ गया हमारे पास में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया 8,400 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि गणना अर्धवार्षिक ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर कितनी थी? रेट थी सर 10%। 10% थी, वार्षिक रेट है ये। तो अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक रेट हो जाएगी 5%। अर्धवार्षिक रेट, अब जो रेट काम में लेंगे वो लेंगे 5%। ये अर्धवार्षिक रेट हो जाएगी। वार्षिक रेट 10% थी तो अर्धवार्षिक रेट 10/2 5% हो जाएगी। ठीक है। कितने साल के लिए? 1/1/2 वर्ष के लिए। तो 1/1/2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 18 महीने। 18 महीने हो गए। और प्रति 6 महीने बाद में ब्याज लगेगा। प्रति 6 महीने बाद में ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। तो हम इसको सक्सेसिव से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साल ब्याज 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21 और तीसरे साल 20 से 21। ये आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल तो आ जाएगा 8,000 एक्स और 21 का ये आ जाएगा 9261 एक्स। 21 का क्यूब होता है 9,261 एक्स। इन दोनों का जो अंतर है वो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का 1261 एक्स। इसका मान हमें ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये 20 से 21 इसलिए लिखा है क्योंकि रेट 5% है। तो 5% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/20। 20 प्रिंसिपल होगा, एक की वर्दी होगी, एक ब्याज होगा। तो 20 से 21 एक साल के लिए, एक साल के लिए 20 से 21, दूसरे साल के लिए भी 20 से 21 और तीसरे साल के लिए भी 20 से 21। तो टोटल जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 8,000 एक्स आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 9,261। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 12,1261 एक्स। यहाँ से अक्स का मान ज्ञात करना है। अक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8,000। प्रिंसिपल दे रखा है 8400 रुपये, 8,400 रुपये। और यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 एक्स। तो 8,000 एक्स का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8,400 रुपये। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 2 0 से 2 0
और 84/80, 84/80। 4 से जा रहा है, 4 से 21 बार और 4 से 20 बार। अक्स का मान आ गया 21/20। अक्स का मान यहाँ रखेंगे 1261 इंटू एक्स। तो सीआई है हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1261 इंटू एक्स है। एक्स का मान 21/20, 21/20। अब 20 से काटते हैं इसको, 20 छिक्की 120, 61 3 बार 0.5, 63.05 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 63.05 से जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा साधारण ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 21.105। हासिल का 10 जीरो, 21.105 का 5, हासिल 0 0 10, हासिल का 1, 21 63 1 64, हासिल का 6, 21 126 132। दो के बाद में पॉइंट है तो 1324.05, 1324। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 1324, 1324 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, 1000 रुपये पर एक वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है हमें। अब देखो एक बार इसके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा RT परसेंटेज रेट 20 इंटू टाइप 1%, 20% हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। 100% का मान हमें दे रखा है 1000, तो 20% का मान 200 रुपये, 200 रुपये आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। 100% का मान 1000 रुपये दे रखा है, तो 20% का मान 200 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। अब दे रखा है अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाले ब्याज। वार्षिक रेट कितनी थी, 10%, 20%। तो अर्धवार्षिक रेट, अब जो रेट कहाँ में लेंगे वो लेंगे 10%। अब जो रेट कहाँ में लेंगे वो लेंगे 10%। होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ष है 1 साल, टाइम दे रखा है 1 साल। हमें अर्धवार्षिक रूप से लेना है। 1 साल में होते हैं 12 महीने। अर्धवार्षिक रूप में लेते हैं मतलब 6 महीने बाद में ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 6 6 12 महीने। तो रेट तो लेंगे 10% और 2 साल के लिए ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना मैंने बताया था, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज होता है 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, मतलब 21% है वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। 21% चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 21% का मान, 100% का मान 1000 है, तो 1% का मान 10 और 21% का मान 210 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपये। यही हमें याद करना था, 10 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन। कंसेप्ट को समझना, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर रेट ज्ञात करनी है हमें। 7200 रुपये एक वर्ष में रुपये 7938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो सबसे पहले हम
प्रिंसिपल दे रखा है 7,200 और अमाउंट दे रखा है 7,938 रुपये। ठीक है, अब अर्धवार्षिक रूप से सयोजित होता है, तभी तो अर्धवार्षिक रूप से सयोजित होता है, तभी तो 7,200 7,938 रुपये बन रहे हैं। ये अर्धवार्षिक सयोजित होता है तब की बात है। हमें रेट याद करनी है वार्षिक, यहां से जो रेट आएगी वो आएगी हमारी अर्धवार्षिक रेट, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वार्षिक रेट आ जाएगी। टाइम ये 1 साल दे रखा है, अर्धवार्षिक करेंगे उसमें क्या होगा, 12 महीने होते हैं 1 साल में, अर्धवार्षिक करेंगे तो 6 का भाग मतलब 2 बार, टाइम 2 बार देना है। इसके लिए क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए सर इसका वर्ग रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे इसका। पहले इसको काट लेते हैं, काटते हैं तो ये 3600 2 से चला गया और ये चला गया 2 से 3 बार, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 2 से बार, ये जा रहा है 9 से, 9 से जा रहा है 9 चौक 36, ये जा रहा है 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 1 400 से 441। टाइम कितना है अब 2 है, तो टाइम 2 है उसके लिए वर्ग रूट करते हैं, अंडर रूट करते हैं, तो 400 का तो हो जाएगा 20 प्रिंसिपल और 441 का हो जाएगा 21। तो यहाँ से रेट आ जाएगी हमारी 1/20 इंटू 100%, मतलब 5% आ जाएगी हमारी रेट, 5% आ जाएगी रेट। ये रेट कौन सी है, ये अर्धवार्षिक रेट है। वार्षिक रेट क्या होगी, 5 का डबल, 5% का डबल, ये वार्षिक रेट हो जाएगी 10%। ये 6 मासिक रेट है तो 12 मासिक रेट क्या हो जाएगी, डबल, 10% हमारी रेट हो जाएगी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, कंसेप्ट को बस समझना है, सिर्फ 10% हमारी वार्षिक रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 5 दे रखा है, जल्दीबाजी में लड़के ऑप्शन बी को राइट कर लेते हैं और गलत हो जाता है, -1/3 हो जाता है। तो इसके लिए कंसेप्ट को समझना अति आवश्यक है। तो 10% हमारी रेट हो जाएगी, 10%, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझना बस। एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 रुपये और 250 रुपये है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, रेट दोनों के लिए समान है, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए वार्षिक, तो ब्याज वार्षिक रूप से सृजित होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। अब हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि पहले वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान होता है पहले साल के लिए। तो हमें कितने साल दे रखा है, 2 साल दे रखा है, 2 साल पहला और दूसरा साल। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पहले साल के लिए 250 रुपये, टोटल 250 रुपये, टोटल 250 रुपये। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 125 रुपये, और दूसरे साल के लिए 125 रुपये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान लगता है। अगले तीसरा साल हो तो भी 125 रुपये लगेंगे। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज 125, दूसरे साल के लिए 125। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज समान ही होता है 125 रुपये। दूसरे साल के लिए हमें पता नहीं है, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, टोटल 300 है, 300 में से 125 माइनस करते हैं, 300 में से 125 माइनस करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जब ट्री मेथड से करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 125 पर ये 50 रुपये, 25 125 ये और 125 ये। तो दूसरे साल का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा
वो होगा 175 रुपये, और पहले साल के लिए साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। इस चीज को समझ में आया नहीं आया? देखो एक बार वापस समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले साल के लिए साधारण ब्याज 125, दूसरे साल के लिए 125, 250 रुपये दे रखा है, बात खत्म। ये हो गया साधारण ब्याज। अब दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 300 रुपये। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 125 रुपये, क्योंकि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो 125 रुपये। दूसरे साल के लिए कितना बचा है? 300 में से 125 घटाते हैं तो 175, तो 175 ये हो गया। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब 125 पर 50 ब्याज लगता है, तो रेट क्या होगी? रेट होगी सर 50/125 इंटू 100%। ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से 10 बार, तो रेट आ जाएगी हमारे पास में 40%। रेट आ जाएगी 40%। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12% वार्षिक ब्याज दर से 1,25,000 की राशि कितने वर्षों में 1,48,877 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सृजित हो? अर्धवार्षिक रूप से सृजित हो। एक बार इस आंकड़े को देखना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लड़के चकरा जाते हैं। इस आंकड़े को देखना, 1,25,000, ठीक है। रेट कितनी है? रेट दे रखी है 12%। 12%। हमें क्या करना है? अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है ब्याज को, अर्धवार्षिक रूप से लिया है, तो ये वार्षिक रेट है 12%। तो अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 6%। अब हमें 6% के बारे में देखना है। 6% का मतलब होता है 3/50। ये आपको मैंने परसेंटेज के अंदर बताया है। मतलब प्रिंसिपल होगा 50, तो अमाउंट हो जाएगा 53। अमाउंट हो जाएगा 53। और मैंने आपको एक चीज बताई है, जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आता है वो आता है 53/50 की पावर टी। हमें कितना, यहाँ 1 साल दे रखा है, कितने वर्षों में हो जाएगी, मतलब टी का मान हमें ज्ञात करना है। टी का मान हमें ज्ञात करना है। ये अमाउंट का रेशियो 53 और प्रिंसिपल का 50, तो टी का मान हमें ज्ञात करना है। कितनी बार गुणा हो रहा है ये? इस 1,25,000 से 1,48,877 हो रही है। तो ये प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है आपको कि 50 इंटू 50 इंटू 50, 25, 125, 125 और 3 जीरो, मतलब सर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, करके देख लेना। तो इसका मतलब जो टाइम आएगा वो आएगा 3 साल। टाइम आएगा 3 साल, वो किसका आएगा? ये अर्धवार्षिक रूप से टाइम आएगा 3 साल, 3 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है वार्षिक। वार्षिक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसको आधा कर देते हैं। इसको आधा करते हैं तो टाइम आएगा 1/1/2 साल। ये अर्धवार्षिक टाइम है। वार्षिक टाइम इसका बटा 2 करते हैं तो वार्षिक टाइम आ जाएगा 1.5 वर्ष। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें अपन क्या करते थे, उसमें हम टाइम को डबल कर देते थे। टाइम जैसे 2 साल है तो टाइम को हम डबल कर देते थे, 4 साल कर देते थे। तो वापस रिवर्स करने के लिए बटा 2 करना पड़ेगा, तो यही मैंने किया वापस। ये अर्धवार्षिक टाइम था, वार्षिक टाइम के लिए बटा 2 करना है। तो 1.5 वर्ष हमारा 1/1/2 वर्ष हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए 3 साल, लड़के जल्दीबाजी के अंदर ऑप्शन ए सही कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जोसेफ ने 15 साल की और 15 साल की और 16 साल की, 15 साल की और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। बराबर रकम मिल जाए मतलब अमाउंट बराबर मिल जाए दोनों को, ठीक है। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला 10% चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा करवाई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। माना कि छोटी बेटी स्मॉल, बड़ी बेटी बिग हो गई। टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि है 52,500 रुपये। 52,500 रुपये ये आ गई। 100% का मान दे रखा है हमें। अब जो छोटी बेटी है वो 15 साल की है, बड़ी बेटी है 16 साल की है। कितने साल तक कर रहा है? 18 से 18 साल तक कर रहा है। दोनों का अंतर कितना है? इसमें 3 साल तक राशि को निवेश करेगा बैंक में, 3 साल तक जमा। ये इसके लिए, ये 2 साल के लिए जमा करवाएगा। इसका टाइम 3 साल है छोटी बच्ची के लिए, और बड़ी बच्ची के लिए टाइम है वो है 2 साल। अब देखना रेट कितनी है। रेट दे रखी है 10%। रेट दे रखी है 10%। तो हमें दिया गया अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर दे रखा है दोनों का। अमाउंट बराबर दे रखा है मतलब प्रिंसिपल का, इसका प्रिंसिपल मानना कि एस है, एस प्रिंसिपल एस है। तो एस का कितना प्रतिशत अमाउंट होगा? अमाउंट होगा सर इसका चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसका 3 साल का, इसका 2 साल का। इसका 2 साल का कितना होगा? 2 साल का होता है 21%। ये इसको मान लेते बी। इसका 100 प्लस 21, 121%। ये हो जाएगा इसका निवेश किया गया राशि। और इसका कितना हो जाएगा? 10 का 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज होता है 133.1%। 133.1%। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएगा तो यहाँ 0 लगेगा। तो दोनों का जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो आ जाएगा 1331 बराबर 12,010। यहाँ से कट रहा है, ये कट रहा है 121 से 11 बार, ये कट रहा है 10 बार, 10 बार। ये कट रहा है 121 से 1 और 0, 10 बार, ठीक है। तो s इंटू 11 बराबर b इंटू 10। यहाँ से स्मॉल और बिग, जो बड़ी लड़की और छोटी लड़की का जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो आ जाएगा s बटा b बराबर 10/11, 10x/11x। टोटल प्रिंसिपल कितना है? 21x। टोटल कितना है? 21x। 10 और प्लस 11x, टोटल 21x। 21x का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 52,500 रुपये। 52,500 रुपये किसका ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमें छोटी बच्ची का। छोटी बच्ची के लिए कितना है? 10x का मान हमें ज्ञात करना है। 21x का मान ये दे रखा है। 21 से 2 बार, 21 दूनी 42, बच्चा 10, 21.105। तो अक्स का मान आ जाएगा हमारे पास में 2500। 10 अक्स का मान याद करना है, मतलब इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, तो 10 अक्स का मान 25,000 रुपये। तो उसने छोटी बच्ची के लिए 25,000 रुपये जमा करवाए हैं। और बड़ी बच्ची के लिए, बड़ी बच्ची के लिए इसको 52,500 में से माइनस कर दो या 11 अक्स का मान निकाल दो, तो 25,000 रुपये उसने अपनी छोटी बच्ची के लिए जमा करवाए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम जब भी अमाउंट निकालते हैं तो वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज जुड़ के आता है। प्रिंसिपल कितना? 100%। और ब्याज कितना था? ब्याज था सर 21%। ब्याज था 21%। तो 121% करते थे हम प्रिंसिपल का, 121%। इसलिए वो चीज बताई थी मैंने, प्रिंसिपल का 121%। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है।
25,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हम बाद में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम, जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनके दोनों इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।